जब अपने बेटे, भाई, परिवार के लोग ही फर्जीवाड़ा करे, धोखा करे, तो आदमी बहुत मजबूर हो जाता है। ये बात आप समझिए। अन्य व्यक्ति अगर हो तो ठीक है, लेकिन जब परिवार का लोग है, भाई है, बेटा है, पिता है, मतलब वो लड़ाई जिससे आप लड़ रहे हैं वो कोई और नहीं है, आपके परिवार के ही सदस्य है ना, तो आदमी जो है वो कमजोर हो जाता है, टूट जाता है। उसको लगता है कि लोगों का जो माइंड है वो कैसा होते जा रहा है। लेकिन फिर भी जो आपका हक है और हक की लड़ाई लड़ना जो है, अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप अपने हक के लिए लड़ाई जरूर लड़ें। आज जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखें, ये सवाल है कि सर, मेरी माँ ने पापा के डेथ के बाद जमीन खरीदा और उस पर घर बना रही है, पर मेरा बड़ा भाई जो कि बहुत ही दारूबाज है और वो एक रूम दूसरे से पैसा लेके एग्रीमेंट कर दिया है और खुद पता नहीं कहाँ भाग गया, और जिसको एग्रीमेंट किया है वो मेरी माँ को परेशान कर रहा है। पापा भी नहीं है, हम लोग क्या करें बताइए। अब घर भी नहीं बना है और मेरा एक दुकान वो लोग ताला लगा दिया है। देखिए, जो संपत्ति अगर आपके पिता के नाम पे है तो उसमें अगर आप बेटा है तो बेटा, ऐसा नहीं बेटा का हक नहीं होगा, बेटा का भी होगा, बेटी का भी होगा और माँ का भी होगा, हक सबका होगा। अब यहां पे अगर कोई संपत्ति माँ के द्वारा खरीदा गया है और माँ जीवित है तो इस पे किसी का हक नहीं होगा, किसी का हक नहीं होगा, इसलिए कि माँ का ये अर्जित संपत्ति है। और अर्जित संपत्ति है तो माँ अगर जीवित है तो ये डिपेंड करता है माँ के ऊपर कि वो संपत्ति किसको देना चाह रही है। अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट अगर कर दिया गया है तो आप अनुमंडल में जो है केस फाइल करें, ठीक है, और आपका जो संपत्ति पे हक है आप अपना वहां पे टाइटल साबित करें कि आपके बेटे के द्वारा ऐसा किया गया है, जबकि उसका कोई भी राइट नहीं बनता। तो आपको ये प्रयास करना चाहिए सबसे पहले कि आप जो है एसडीएम के पास केस फाइल करें और यहां पे जो होगा अपना ये एग्रीमेंट को कैंसिल कराने का प्रयास करें, या अनवैलिड न्यायालय भी है। पहला प्रयास आपको यहां पे करना चाहिए ताकि मामला शॉर्ट टर्म में निपट जाए आपका। अगर कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है तो उसकी शिकायत भी करें, इसलिए कि यहां पे बेटा का किसी प्रकार का कोई हक नहीं होगा। सवाल है, पिता के मर जाने के बाद जमीन मां के नाम से है और बच्चों के नाम से है। जो बच्चे नाबालिग हो उस जमीन को बेचने का अधिकार किसका है? अगर कोई बच्चा नाबालिग है तो उसके जो गार्जियन हैं उस संपत्ति को बेच सकते हैं। अगर उस नाबालिग बच्चे के नाम से ही संपत्ति है, उस केस में जो गार्जियन, वहां पे गार्जियन का भी नाम दर्शाया जाता है, कुछ ऐसी परिस्थिति हो उस हिसाब से वो संपत्ति को बेचा जा सकता। गलत तरीके से बेचेंगे, बच्चा बालिग होने के बाद अगर उस पर फाइट करेगा तो फिर खरीदने वाले को दिक्कत भी हो सकता है। अगला सवाल है कि मेरे दादाजी जब 3 से 4 वर्ष के थे तो धोखा करके बचपन में ही जमीन की रजिस्ट्री अंगूठा लगाकर ले ली गई थी और तभी से वो लोग यहीं रसीद कटवा रहे हैं और जमीन पर कब्जा किया हुआ है। नाबालिग रजिस्ट्री क्या होता है? देखिए, आपके जो दादाजी हैं 3-4 धोखा करके बचपन में रजिस्ट्री अगर अंगूठा लगा के, तो नाबालिग रजिस्ट्री बिना गार्जियन के नहीं कर सकता, ठीक है। और ऐसा अगर हुआ है तो आप न्यायालय में केस फाइल करें, उस व्यक्ति के ऊपर सिविल न्यायालय जाएं, फर्जीवाड़ा का केस फाइल करें और जब रजिस्ट्री किया गया ये भी साबित करें कि 3-4 वर्ष के थे।
कि 3-4 वर्ष के थे उस समय अगर ऐसा कर लिया गया उनके साथ, तो ये देखिए, माइंड कोई भी आदमी मैच्योर कब होता है? जब वो बालिग होता है। इसीलिए तो बालिग का उम्र दिया गया, नाबालिग बताया गया, बालिग बताया गया। तो हर चीज का उम्र है कि आदमी उस समय माइंड से प्रिपेयर है। अब उससे पहले अगर उससे कुछ भी करा लिया गया तो एक प्रकार का धोखा है, तो केस फाइल करें। हो सकता है कि ये आपके पक्ष में ही जजमेंट हो। सवाल है कि मेरे पिताजी के द्वारा संपत्ति को मां और दोनों भाई के नाम दान पत्र कर दिया गया। दाखिल खारिज होकर हम तीनों के नाम रसीद कट गया। उसके कुछ दिनों के बाद मां का जो है स्वर्गवास हो गया। फिर मां के नाम की संपत्ति पिताजी के नाम कराया गया। जमाबंदी और रसीद में जो है वो तीसरा भाग पिताजी के नाम से है। वो सेल कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं जो भी है पिताजी के द्वारा जो है मां और 2 भाई के नाम से अगर 3 पार्ट में किया गया, तो मान लेते हैं मां का देहांत हो गया, तो अगर ये संपत्ति फिर पिता के नाम से हो गया तो ठीक है, पिता अब उसको बेच सकते हैं, किसी एक बेटे को भी दे सकते हैं। मतलब किसी एक को देना चाहे दे सकते हैं। यहाँ पे इसलिए कि इसको डिवाइड कर दिया गया है 3 पार्ट में, इसलिए ये दे सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि सर हेल्प मी, मैं 3 भाई हूं। मेरे पिताजी अपने हिस्से के अनुसार अपने जमीन छोटे भाई को गिफ्ट दे दिया है। क्या गिफ्ट रजिस्ट्री कैंसल हो सकता है? देखिए, अगर आप 3 भाई हैं और पिताजी अपने जो हिस्से के अनुसार जो है, ठीक है, जो जमीन है, तो अब ये डिपेंड करता है कि पिता का जमीन पैतृक है या अर्जित संपत्ति है। पैतृक नहीं दे सकते हैं, और अर्जित अगर संपत्ति है तो दे सकते हैं। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो रजिस्ट्री कैंसिल तभी कराएं कि जब पिता का ये संपत्ति देख लें क्या प्रकार है। अगर आपको लगता है कि पिता का संपत्ति जो है वो पैतृक है, दादा से मिला हुआ, परदादा से मिला हुआ, तो आप उस पर फाइट करें। अगर अर्जित है तब अगर पिता के द्वारा ऐसा किया गया तब फाइट करने से कोई फायदा नहीं है। अगला सवाल है कि कोई पिता के पैतृक संपत्ति नहीं है, अर्जित संपत्ति बेटा को दे दिया पिता ने, तब बेटी को प्रॉपर्टी कहां से मिलेगा? बेटी की जो है यानी कैसे जो है यहाँ कैसे रक्षित हुआ? देखिए यहाँ पे हाँ ये चीज है कि अगर पिता का कोई अर्जित संपत्ति है, देखिए ठीक है, पिता का कोई अर्जित संपत्ति है और पिता अपने होशो हवास में किसी एक बेटे को दे देते हैं, तो कोई भी आदमी स्वतंत्र है कि अपना वो संपत्ति किसी को दे सकता है। अगर खुद से वो कमाया हुआ संपत्ति है तो वो खुद का मालिक है। आप बेटी है, आप भी कमाइए, आप जो कमाएंगे उस पे आपका राइट बनेगा, ना कि आपके बच्चों का, ना आपके पति का। तो इसीलिए आपके बच्चे का राइट तभी बनेगा जब आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो अर्जित संपत्ति हुआ कि व्यक्ति खुद मेहनत किया और अपनी मेहनत से कमाया हुआ संपत्ति है, तो उस पर इसीलिए किसी का राइट नहीं बनेगा। लेकिन अगर संपत्ति पैतृक नहीं है, मतलब पैतृक संपत्ति है, ठीक है, तो उस पर आपका राइट बनेगा। अगर पैतृक नहीं है, अर्जित है, तो उसके लिए वो स्वतंत्र है, किसी को भी दे सकते हैं, बेटा हो, बेटी हो या कोई अन्य क्यों ना हो। अगला सवाल है राधे कृष्ण। राधे कृष्ण सर, हमारे पिताजी जो है यानी विकलांग हैं, एमपी में रहते हैं, बुजुर्ग हैं, गांव के कुछ दबंग ने कब्जा कर लिया है, रोड पे जमीन है पास है, पर मेरे पिता का कोई सुनवाई नहीं है, पर मोदी जी के कानून पर पूरा भरोसा है। विनती है मेरे पिता की को जमीन वापस मिल जाए। गांव देखिए बिल्कुल मिलेगा, जो है यहाँ पे छतरपुर राधे कृष्ण। सबसे पहली बात है, अगर कोई कब्जा कर लिया है, थोड़ा सा प्रयास करें, अगर आप जो है बेटे हैं, कि उस मामले को जो है सिविल में डाल दें, है ना। कब्जाधारी को भी जाना पड़ेगा कोर्ट, बताना पड़ेगा कि आपने संपत्ति को, ठीक है कोई प्रशासन के द्वारा नहीं सुना जा रहा है, लेकिन आप कानून न्यायालय पे भरोसा रखें, आपको न्याय मिलेगा। आप सिविल न्यायालय में उस व्यक्ति के खिलाफ उसको नोटिस करें, केस फाइल करें, कि आखिर उसको पूछा जाएगा कि किस आधार पे वो संपत्ति का कब्जा किए हुए हैं, और आप केस जीतेंगे और उसको कब्जा खाली करना पड़ेगा, कितना भी बड़ा दबंग क्यों ना हो। सवाल है कि सर मेरे दादाजी मर चुके हैं 6 मई, इतना को चाचा जी भी एक्सपायर हो चुके हैं,
उनका एमपी में प्रॉपर्टी है जिसका नाम जो है किसके नाम पे कितना है नहीं पता, यूपी में भी है। पर मेरी जो है चाचा अभी जो है आकर जो है ना, अभी आकर जो है बोलती है कि सारा प्रॉपर्टी उनके बेटे ने के जो है नाम है, जिसमें मेरे दादाजी के 2 बेटे हैं, चाचा जी के बेटे के नाम कैसे हैं, और बहुत परेशान करती है। पूरा गांव उनकी तरफ से है। इसका क्या कर सकते हैं? अपने पापा या भाई का हिस्सा लेने के लिए देखिए, सबसे पहले ना कि आप जो है उनके ऊपर पार्टीशन सूट फाइल करें। ठीक है, आप के पूर्वज का अगर किसी प्रकार का बंटवारा नहीं है तो आप कोर्ट में, सिविल न्यायालय में पार्टीशन सूट फाइल करें और उनको जवाब देना पड़े कि ये संपत्ति जो है, जो भी संपत्ति है, कि उनका क्या हिस्सा है, क्या उनके पास है, सारा कुछ जो है। लेकिन कुछ ब्यौरा तो आपको निकालना पड़ेगा पार्टीशन सूट देने के लिए, तो इन्फॉर्मेशन निकालने का प्रयास करें। जो भी रजिस्ट्री है या जो आपको लगता है कि इस क्षेत्र में उनकी संपत्ति है, वहां के लोकल जो अंचल कार्यालय है, वहां के जो कर्मचारी हैं, पटवारी हैं, उससे आप इन्फॉर्मेशन निकालने का प्रयास करें और उस आधार पे आप पार्टीशन सूट फाइल करेंगे, बंटवारा केस फाइल करेंगे और आपका जो भी हिस्सा है आप ले पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।